एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पप्पू और गप्पू। दोनों इतने आलसी थे कि अगर उन्हें सांस लेने के पैसे मिलते तो वो भी उधार में लेते। एक दिन पप्पू बोला, यार गप्पू, कुछ काम करना चाहिए, पैसे कमाने हैं। गप्पू ने जम्हाई लेते हुए कहा, हां, लेकिन ऐसा काम जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। दोनों ने मिलकर एक शानदार आइडिया निकाला। हम चाय की दुकान खोलते हैं। पप्पू बोला, वाह, लेकिन चाय कौन बनाएगा? गप्पू ने तुरंत जवाब दिया, ग्राहक खुद बनाएंगे, हम सिर्फ पैसे लेंगे। अगले दिन उन्होंने दुकान खोल दी और बोर्ड लगा दिया, सेल्फ सर्विस, खुद बनाओ, खुद पियो, पैसे हमें दो। पहला ग्राहक आया, बोर्ड पढ़ा और बोला, भाई ये कैसा बिजनेस है? पप्पू बोला, आधुनिक जमाने का स्टार्टअप है। ग्राहक ने गुस्से में कहा, तो फिर पैसे किस बात के? गप्पू मुस्कुराते हुए बोला, आइडिया का पैसा। शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। दोनों भूखे बैठे थे। पप्पू बोला, यार लगता है प्लान फेल हो गया। गप्पू बोला, कोई बात नहीं, अब नया बिजनेस शुरू करते हैं। पप्पू ने पूछा, क्या? गप्पू बोला, सोने का, उसमें हम पहले से एक्सपर्ट हैं। और दोनों वहीं दुकान में लेटकर खर्राटे लेने लगे। सीख, कभी कभी ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में काम ही हाथ से निकल जाता है। रात के करीब 1 बजे नेहा अपने गांव के पुराने रास्ते से घर लौट रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। नेहा घबराकर भागने लगी, लेकिन रास्ता बार बार उसी जगह लौट आता। अचानक वो औरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। वो फुसफुसाई, मैं यहां सालों से फंसी हूं और अब तुम भी यहीं रहोगी। अचानक नेहा चीखी और सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को उसी रास्ते पर नेहा का फोन मिला, लेकिन नेहा कभी वापस नहीं आई। गांव वालों के लिए वह फोन मिलना कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही सरपंच ने धूल में पड्ढा नेहा का फोन उठाया, उसकी स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी। लॉक होने के बावजूद उस पर एक वीडियो चल रहा था, सिर्फ 5 सेकंड का। उसमें नेहा भाग नहीं रही थी, बल्कि हाथ में एक पुरानी मिट्टी की गुद्दियां लिए किसी कुएं की मुंडेर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नेहा की नहीं, बल्कि उसी औरत की तरह काली थीं। गांव के बुजुर्गों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाया, सावित्री वापस आ गई है। एक रात दो दोस्त रमेश और सुरेश पूरी तरह नशे में धुत होकर सड़क पर लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें चांद दिखा। रमेश बोला, देख सुरेश, वो चांद है। सुरेश हंसते हुए बोला, अरे नहीं बे, वो तो सूरज है। दोनों में बहस शुरू हो गई। आवाज इतनी तेज हो गई कि पास से गुजर रहा एक आदमी रुक गया। रमेश ने उसे रोका। भाई साहब, आप ही बताओ, वो चांद है ना? सुरेश तुरंत बोला, नहीं नहीं, आप सच बताना, वो सूरज है। वो आदमी दोनों को घूरता रहा, फिर बोला, भाई, मैं तो इस शहर में नया हूं, मुझे नहीं पता ये चांद है या सूरज। दोनों शराबी एक दूसरे को देखकर बोले, देखा, इसे भी नहीं पता, मतलब हम दोनों सही हैं।